हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल, यानी ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है, इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। क्या ये जो फर्स्ट फैक्टर दिया हुआ, फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या ये इसका फैक्टर है? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखो, लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा आपको। ओके, सेकेंड पोलिनोमियल बाय सेकेंड पोलिनोमियल डिवाइडिंग सेकेंड पोलिनोमियल, यानी ये जो सेकेंड पोलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है हमें इससे। तो ये हमारा p ऑफ x होगा और ये हमारा g ऑफ x होगा, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, ये क्लियर करेंगे हम यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, इसको हम पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो मैं आपको इस पेज पे बता देता हूँ। तो ये हमारा g ऑफ x है, ओके, और ये जो है हमारा p ऑफ x है। पावर देख लेते हैं, 4, 3, 2 और ये 1। ओके, पावर इसका p ऑफ x का क्लियर है। इसको थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें, g ऑफ x। तो t स्क्वायर प्लस 0t लगा लेते हैं, क्योंकि 2 के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर है, और -3। तो ध्यान से देखो, अगर आंसर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, rx क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकेंड पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। लेकिन कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे मिसिंग टर्म था 0t, वो लिख दिया है। कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो सबसे पहले आपको t स्क्वायर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यानी ऊपर आ जाएगा 2t स्क्वायर। ओके, तो ये अंदर जाएगा 2t रेस टू 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, t स्क्वायर इंटू t क्यूब, एंड 3 2 ज़ा 6t स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2t इंटू 4 प्लस 0t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 तो किसी काम का नहीं है, तो ये सीधा नीचे आएगा 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर। देख लो, तो प्लस 4t स्क्वायर, और ये डाउन होगा -9t। ओके, जब भी आप कोई चीज़ डाउन करते हो, आपका सम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3। ओके, यहाँ पर आप t क्यूब है, यहाँ पे t स्क्वायर है, तो एक t लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है, तो हम लगाएंगे 3t। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे प्लस 3t, ये हमने ऊपर लिख दिया। तो अंदर जाएगा, क्या होगा, 3t क्यूब, तो 3t क्यूब। ध्यान से देखो, ये प्लस है, 3 इंटू 0 0, t इंटू टी स्क्वायर, और 3 3 ज़ा 9t, यानी -9t हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, 3t क्यूब प्लस 0t स्क्वायर, और ये -9t। ओके, ध्यान से देखना, साइन चेंज, माइनस माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। ओके, ध्यान से देखना, ये 4t स्क्वायर नीचे आएगा। अब यहाँ पे t वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0t लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 टर्म दिए हुए हैं, तो हमें टर्म तो 3 ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब -12 हम नीचे लाने वाले। अगर आप ये हटा देते हो यहाँ से, तो फिर आपके पास 2 ही टर्म हो जाएंगे। ओके, इसलिए भले ही बीच वाला टर्म कैंसिल होता है, उसको आप 0t लिख दो, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा। फिर वापस यहाँ से हम सम स्टार्ट करेंगे, t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3। यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, सिर्फ 4 की ज़रूरत है, तो 4। तो ये 4 हम ऊपर ले जाएंगे, ये 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, 4 इंटू 0 0t, 4 3 ज़ा 12 -12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4t स्क्वायर प्लस 0t -12। साइन चेंज, माइनस माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये तो कैंसिल ही है। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर यही हमें पूछा है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है, ओके, वो सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस। आप पूरा भी लिख सकते हो कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक करेक्शन मैं बता दूँ जरा। लास्ट जो वीडियो हमने देखा, उसमें मैंने यहाँ पे गलती से r ऑफ x लिख दिया है। एक्चुअली r ऑफ x नहीं आएगा, यहाँ पर g ऑफ x, क्योंकि r ऑफ x तो हमें रिमाइंडर से मिलता है। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है, वो भी आप देख लेना। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें नंबर 3। तो ध्यान से देखो,
हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, चेक करना है हमें, तो हमने चेक कर लिया। तो इसको हमने लॉन्ग डिवीज़न से चेक किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप क्या लिख सकते हो कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, यानी आंसर आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, नो। थैंक यू।